अगर हम शोबक फतह कर लेते हैं और विलियम मूसल के फितने में कामयाब हो गया तो सलाहुद्दीन सुलह के लिए मजबूर हो जाएगा और उसके पास कोई चारा नहीं होगा। फाजिल सलाहुद्दीन का दायां हाथ है। अगर हम लोग इस बात को यकीनी बना दें कि वो मुजरिम है तो फाजिल के जुर्म का इल्जाम सलाहुद्दीन पर भी आयद होगा। तुम अदालत कायम करवाओ। अगर काजी फाजिल पर कोई भी जुर्म साबित हो गया तो मैं खुद अपने हाथों से इन्हें सजा दूंगा। सलाहुद्दीन के खिलाफ लोगों को भड़काने पर तवज्जो दो। मजहर का मामला मैं खुद संभाल लूंगा कायमास। तुम्हारे दिमाग में दर्जनों चालें हैं और तुम उन सब चालों को याद भी रखते हो, है ना? ये मसला लगता है कि तुम्हारे दिल के करीब है काजी फाजिल। ज़ैनब मेरे लिए कोई आम शख्सियत नहीं है। अगर ये आफत हम पर ना टूटी होती तो यकीनन हम आज एक साथ होते। तो इसका मतलब तुम्हारे चेहरे पर छाई हुई उदासी का सबब यही है। इतने अरसे बाद भी अगर मैं गलत नहीं तो आप उन्हें भुला नहीं पाए। मैं उसको ना ही अपने दिमाग से और ना ही अपने दिल से निकाल सका, और अब मैं देख रहा हूं कि अब भी साबित कदम है वो। देखा, मोहब्बत के मामलात हुकूमत के मामलात के मानिंद नहीं होते। दुरुस्त फरमाया मेरे सुल्तान। तकदीर की बांधी हुई गिरह को अकल से नहीं खोल सकता कोई भी। मैं और सायरा खातून भी एक दूसरे के दुश्मन थे, लेकिन तकदीर ने मिला दिया। अल्लाह आप दोनों को भी मिला दे। मुझे माफ कर देना बोरो, अपनी उलझनों में ऐसा उलझा कि तुम्हें मुबारकबाद देना ही भूल गया। शादी मुबारक हो तुम्हें। शुक्रिया। हमारी दोबारा मिलने की उम्मीद रखना बेसूद है। मैं चाहता हूं कि ये साजिश बेनकाब हो और मैं ज़ैनब का कर्ज अदा कर सकूं। अगर किस्मत ने तुम दोनों को इतने अरसे बाद मिलाया है तो इसके पीछे जरूर कोई हिकमत होगी। अल्लाह जो तय करता है वही बेहतर है। रुको, तुम अंदर नहीं जा सकती। मैंने कहा तुम अंदर जाओ और खबर दो। मैं सुल्तान से मिलने आई हूँ। ज़ैनब। मेरे सुल्तान, मुदैया ज़ैनब खातून आई है, खासी नाराज हैं, आपसे गुफ्तगू करना चाहती हैं। मेरे सुल्तान, इजाजत हो तो क्या उनसे पहले मैं जाकर बात कर सकता हूँ? जरूरत नहीं, आने दो। जो आपका हुक्म मेरे सुल्तान। कहिए ज़ैनब खातून, क्या कहना चाहती हैं? आखिर आप इतने गुस्से में क्यों हैं? मैंने तो ये सुना था कि आप इंसाफ पसंद इंसान हैं, लेकिन मायूसी हुई मुझे। काजी फाजिल यहाँ आपके खैमे में कैसे मौजूद है मेरे सुल्तान? तुम तो खुद अपने किले की हिफाजत नहीं कर पाए, फिर शोबक पर कब्जा करने का ख्याल कैसे आ गया? मेरे कौन? देखो ये क्या लिखा है गोगबुरो? गोगबुरो, हज के रास्ते पर एक मुसलमान ताजिर काफिले पर हमला किया गया है। हम कैसे मान लें ये सच है? चाहो तो मैं रुक जाता हूं, फिर तुम खुद देख लेना। लेकिन एक बात याद रखो, जब तक कला हमारे हवाले नहीं कर देते तुम, उस रास्ते को मैं तो मुसलमानों के लिए जहन्नुम बना दूंगा। सोचो जरा, हज का महीना करीब ही है और उस रास्ते पर सिर्फ तिजारती नहीं बल्कि हज के काफिले भी गुजरते हैं, है ना? मामला वैसा नहीं जैसा दिख रहा है। हर चीज की एक वजाहत होती है।
यूं सबके सामने मुल्जिम को कैद से निकालने का कोई जवाब नहीं बनता। आओ बैठो वहां, इस पर हम इत्मीनान से बात करते हैं। मैं भी कई बार बहतान का शिकार हो चुका हूं। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि एक इंसान इन हालात में खुद को कितना फंसा हुआ महसूस करता है। तुम्हारे भाई का मुझे अफसोस है और मेरा फर्ज है कि मैं उन्हें बेनकाब करूं जिनकी यह साजिश है। आपने अदालत के फैसले की खिलाफवर्जी की है। मेरे पास वजूहात हैं। तुम्हें शुबा है कि फाजिल मशकूक है, लेकिन इस मामले से तो वो भी मुतासिर हुआ। जब पुराने फैसलों पर दोबारा तफ्तीश की जाएगी तो सब कुछ वाज़ेह हो जाएगा। यकीनन हो जाएगा। अगर साबित हो गया कि फाजिल ने कोई जुर्म किया है तो इन्हें सजा मैं खुद अपने हाथ से दूंगा। मैं कैसे यकीन कर लूं इस बात पर? अगर मेरा इरादा कुछ और होता तो फाजिल के साथ मूसल से चला जाता, लेकिन मैं इस मामले के नतीजे तक पहुंचना चाहता हूं। मैं अदालत के हुक्म से पीछे नहीं हट रहा ज़ैनब खातून। दमिश्क के सुल्तान के अल्फाज सोने से ज्यादा कीमती हैं ज़ैनब खातून। अगर हमने इसकी खिलाफ वर्जी की तो आप हमें जवाबदेह ठहरा सकती हैं। अमीर कायमाज तुम्हारे भाई के मामले को बहाना बनाकर उस इत्तेहाद को रोकना चाहता है जिसे हम कायम करना चाहते हैं। तुम्हारे लिए मेरी राय है कि तुम भी उससे मोहतात रहो। और एक बात याद रखो ज़ैनब खातून, ना ही मैं और ना ही काजी फाजिल आपका दुश्मन है। मैं किसी से भी कोई रंजिश नहीं रखती हूँ। मैं सिर्फ अपने भाई के नाम पर लगे दाग को मिटाना चाहती हूँ। सोना मिट्टी में रहने के बावजूद भी अपनी कीमत नहीं खोता। इंसाफ हर सूरत यकीनी होगा, फिक्र ना करो, ये वादा है मेरा। शुक्रिया, इजाजत दीजिए। आपका बहुत शुक्रिया मेरे सुल्तान। वो खातून आपसे नाराज है और खासी परेशान भी, क्योंकि उन्हें आपसे मोहब्बत है। टूटे दिल को शिफा देने के लिए मोहब्बत करनी पड़ती है फाजिल। इजाजत चाहता हूं मेरे सुल्तान। जैसा कि आप सब बखूबी जानते हैं, सुल्तान सलाहुद्दीन ने हमारे मोहतरम काजी के फैसले को नजरअंदाज किया और अपने नायब काजी फाजिल को तलवार के जोर पे जिंदान से निकालकर छुड़ा ले गया। ये मुबारक और बाबरकत सरजमीन जिस पर कई अजीम सुल्तान पैदा हुए, आज तक किसी ऐसी जसारत की शाहिद नहीं बनी और ना ही ऐसी बेहुरमती देखी है कभी जिसमें शरीयत के अहकामात पामाल हो। रियासत के दस्तूर और रिवायत के मुताबिक ये भी कतई तौर पर नाकाबिले कबूल है। जो हमारे मरहूम सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की रियासत को नजरअंदाज कर रहा है और अपने नाम से एक नई सल्तनत कायम करने की जसारत करने वाला सलाहुद्दीन अय्यूबी अगर आज इतनी जुर्रत कर रहा है तो सोचो कल क्या होगा। मैं आप लोगों से पूछता हूं कि जब वो आलम इस्लाम का रहनुमा बन जाएगा तो उस वक्त कितना जुल्म करेगा। अगर आज उसने हमारी अदालत पर हाथ डाला है तो कल वो हमारे इमलाक और हमारी जमीनों पर हाथ डालेगा और बिलाखिर उसके हाथ हमारी गर्दनों तक पहुंच जाएंगे। बिल्कुल दुरुस्त, अमीर कायमाज ने सही कहा। तो इसलिए सभी मूसल के कायदीन और मुअज़्ज़िज़ीन को
हमारे सरों पर मंडलाते सलाहुद्दीन के इस खतरे से आगाह करना होगा और उन्हें सलाहुद्दीन के खिलाफ इत्तेहाद की दावत देनी होगी। जैनब, तुम किस लिए आए हो मेरे पीछे? मुझे जो कहना था मैं कह चुकी। मगर मैंने अभी तक कुछ नहीं कहा। जरूरत नहीं मजीद कहने की कुछ। ऐसा मत करो जैनब, हम दोनों ने ही बरसों खामोशी से इस दर्द को बर्दाश्त किया है। अब मुझे चंद बातें कहने से महरूम ना करो। मैं हर रात ख्वाब में तुम्हें देखकर तुमसे माफी का तलबगार रहता कि तुम मुझे माफ कर दो, मगर हर बार कोशिशें रायगा हो गई। मैं वो दर्द बयान नहीं कर सकता जो तुम्हारे बगैर उन गहरी नींदों से जागकर एक नए दिन में दाखिल होने से होता। मैं सोचती थी कि शायद तुम मुझे ढूंढ लो, अगरचे तुम मेरे भाई को इस जुल्म से ना बचा सके, लेकिन दुख तो बांट सकते थे। जिस तन्हाई में मैं गिरी थी उससे निकाल तो सकते थे, लेकिन तुम्हारी तो एक आवाज भी ना आई मुझे कभी। मेरी पूरी जिंदगी तुम्हारे लिए जवाब है ज़ैनब। मैं हमेशा तुम्हारे साथ वफादार रहा और अपनी आखिरी सांस तक तुम्हारा वफादार रहूंगा। वफादारी और मोहब्बत दोनों सबूत मांगते हैं फाजिल। मेरे पास दलील के तौर पर इस चेहरे की झुर्रियां और वो आंखें हैं जो रो रो कर थक चुकी हैं। और अगर ये भी काफी नहीं तो मुझे एक मौका दो कि मैं तुम्हारे दिल को मुतमईन कर सकूं। तुमने सुल्तान की बात सुनी है ना, वो इस मामले से पीछे नहीं हटेंगे। फिर क्या होगा? बोलो, फिर हम क्या करेंगे? फिर हम गुजर जाने वाले बरसों के बावजूद अपने जख्मों पर मरहम रखेंगे। अब बहुत देर हो चुकी है फाजिल, सब कुछ माजी बन चुका है। ऐ मेरे दिल की जीनत, रुक जाओ। ये तुम्हारे लिए। जब मेरे दिल का नगीना मेरे सामने मौजूद है तो मैं कोई और नक्श और जीनत कैसे देख सकता हूं ज़ैनब? वक्त हर चीज को बदल देता है फाजिल। हर जीनत एक दिन मुरझा जाती है, और जब वो दिन आएगा तो इस रुमाल पर बनी कढ़ाई हमारी एहसासात की गवाही देगी। तो फिर मैं तुमसे वादा करता हूं, जिंदगी भर इसे अपने दिल के करीब रखूंगा। तुम इस रुमाल में मेरे दिल के पास रहोगी। मैंने अपना वादा निभाया। मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं, मैंने हर लम्हा हर दिन इस रुमाल को अपने करीब रखा और तुम्हें अपने दिल में बसाए रखा ज़ैनब। तुम आज भी मेरे दिल का नगीना हो, और ये रुमाल इस बात की गवाही है।
मेरी मलिका करक का सकूत और बादशाह बाल्डविन की बीमारी का बढ़ जाना आवाम के दिलों में शदीद बेचैनी और खौफ पैदा कर चुका है मेरी मलिका। और सलाहुद्दीन के लिए उनकी क्या राय है? इबेलियन और करक में हासिल की गई उसकी फतूहात ने यरूशलेम के लोगों की नजर में उसे नाकाबिल शिकस्त कुव्वत बना दिया है। शहजादा बाल्डविन जैसे बीमार बादशाह के बारे में लोग पर यकीन है कि वो सलाहुद्दीन के खिलाफ यरूशलेम का दिफा नहीं कर सकते। अवाम कहलाने वाला हुजूम अक्सर एक चिंगारी की मानंद होता है। उनकी उठती हुई आवाजों से दिल मतलाने लगता है, मगर बदकिस्मती से इस बार वो सही है। बाल्डविन, कैसे हो तुम बाल्डविन? तबीयत बेहतर है? देखो मेरा चेहरा। मैं देख रहा हूं कि तुम पूरी कोशिश कर रही हो कि मेरा चेहरा ना देख सको। नहीं, तुम्हारे चेहरे पर तकलीफ के साथ नफरत की झलक छुपी हुई है। नहीं, ये सच नहीं है। ये बीमारी जो मेरा जिस्म चाटती रही, मैंने इसे खुदा की अता करदा ज़िरा समझा, और इस ज़िरा ने मुझे उस मुकद्दस प्याले तक पहुंचाया जो नाकाबिले दरियाफ्त था। उसने मुझे उस सलाहुद्दीन पर फतह दिलाई जो नाकाबिले शिकस्त समझा जाता था। लेकिन अब क्या हुआ आपा? खुदावन की अता करदा इस ज़िरा का असर मुझसे क्यों दूर हो गया? नहीं, ऐसा मत कहो। हाँ, तुम ठीक हो जाओगे। नहीं, मैं मर जाऊंगा। आपा, मैं बहुत जल्द मर जाऊंगा। नहीं, मैं जानता हूं हर कोई यही कह रहा है। मैं अब आराम करना चाहता हूं। ठीक है, लेकिन इस सब के बावजूद जब तक मेरी ज़िरा का जरा भी असर बाकी है, मैं अपनी सल्तनत और शहर के दिफा से दस्तबरदार नहीं हूंगा। शहंशाह की हालत दिन ब दिन बिगड़ रही है और आप कुछ भी नहीं कर पा रही। ये बात यकीनन बहुत तकलीफदेह है। मुझे तुमसे ये बात सुनने की कोई जरूरत नहीं है। ये सच कहने वाली मैं अकेली नहीं हूं शहजादी। महल से बाहर भी पूरा शहर यही बात कर रहा है।
कि शहंशाह बाल्डविन अपनी बीमारी के बाइस सलाहुद्दीन के खिलाफ यरूशलेम का दिफा नहीं कर सकते। शहजादा बाल्डविन अब भी तख्त पर मौजूद हैं और वो जल्द सेहतयाब भी हो जाएंगे। आपको हकीकत कबूल करनी होगी शहजादी। बाल्डविन, आपका भाई मर जाएगा और फिर उसके बाद तख्त आपके शौहर लॉर्ड गाई को मिल जाएगा। मैं उस लॉर्ड गाई की बात कर रही हूँ जिसे आपने और विलियम ने कत्ल करवाने की कोशिश की। ये वाज़ेह है कि जिस शख्स को उसकी बीवी ने निशाना बनाया हो वो मुमलिकत यरूशलेम की हुक्मरानी के शर्फ के काबिल नहीं है। मैं इस मामले में कुछ नहीं कर सकती। किया जा सकता है। विलियम के साथ जो शुरू किया था उसे अंजाम तक पहुंचाना, और फिर इस बार मैं भी मदद करूंगी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि उसकी जान बचाने पर मुझे इतना पछतावा होगा। और फिर उसके बाद क्या? तख्त की वाहिद वारिस आप बन जाएंगी और फिर आपके पास इख्तियार होगा कि आप उस शख्स को मुकर्रर करें जो सलाहुद्दीन के खिलाफ यरूशलेम का दिफा कर सके। शहजादी, हम दोनों जानते हैं कि बेलियन के सिवा कोई इस शहर का दिफा सलाहुद्दीन के खिलाफ नहीं कर सकता। क्या तुम बेलियन की बीवी के नाते ये बात कह रही हो? मैं उस शख्स के तौर पर कह रही हूँ जो यरूशलेम को तबाही के दहाने पर खड़ा देख रहा है। शहजादी, यरूशलेम की भलाई लॉर्ड गाई की मौत में और बेलियन के शहर का दिफा संभालने पर मुनस्सर है। ये हमारे पास वाहिद मौका है। हमें फौरन अपने लश्कर यहाँ से बाहर निकालने होंगे। बेलियन अपने होश खो बैठा है। हरावल दस्ता रास्ते की हिफाजत करने के लिए कले से निकल चुका है। मुझे उनके हमले की हिकमत अमली का अंदाजा हो गया है। वो दूर से तेज और बेकायदा अंदाज में वार करते हैं ताकि अपने हदफ को उलझन में डाल सके। वाज़ेह है कि उनकी तादाद ज्यादा नहीं, सिर्फ वार करके फरार हो जाते हैं वो। हमें फौरन इक़दामात करने होंगे। अल्लाह न करे अगर ये सूरत हाल खलीफा तक जा पहुंची तो हमारे सुल्तान मुश्किल में पड़ जाएंगे और साथ ही हमारा दमिश्क वापस जाना भी मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल। मेरे कौंत, हमारी सख्त से सख्त कोशिश के बावजूद भी सलाहुद्दीन के कमानदार कला हमारे हवाले नहीं करेंगे। मैं जानता हूं, वो ये भी जानते हैं कि हम तादाद में कम हैं। काफिले पे हमला करने पर हमने अपने जिन सिपाहियों को खो दिया, वो भी हमारे लिए एक बड़ा नुकसान है मेरे कौंत। क्या फौज कले से निकल चुकी है? जी बिल्कुल मेरे कौंत। लेकिन कहीं आप वो तो करने नहीं जा रहे जो मैं सोच रहा हूं। हम बिल्कुल वही करेंगे। करक में ताकत हमारे पास थी, बाहर निकलने पे हमें मजबूर किया, और अब ताकत उनके पास है, इसलिए उन्हें भी बाहर निकालने का तरीका ढूंढ लिया है। मेरे कौंत, एक बार फिर सोच लीजिए। सिपाहियों को तैयार करो मार्कोस, शोबक की तरफ चलेंगे। हम लड़ेंगे। जैसा आपका हुक्म मेरे कौंत। बुरी खबर है मेरे सुल्तान। शहर के मुअज़्ज़िज़ीन महल में हाजिर हुए हैं और ये शिकायत कर रहे हैं कि आपने काजी फाजिल को महल से रिहा कर दिया है। अमीर कायमाज इसी मौके की तलाश में था। मेरे सुल्तान, आपके अंदाजे के मुताबिक उन्होंने फितने की आग भड़का दी है। इसीलिए अयूबियों के खिलाफ बाजार में नफरत की फिजा पैदा हो गई है। हलब के अमीर भी अब खामोश नहीं बैठेंगे। हम इसकी असल वजह तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन वजह चाहे जो भी हो, लेकिन एक चीज तो वाज़ेह है कि वो सलीबियों से इत्तेहाद एक बार फिर जरूर करेंगे। जरूर इसमें किसी सलीबी का हाथ है। तुम अदालत कायम करवाओ। अगर काजी फाजिल पर कोई भी जुर्म साबित हो गया तो मैं खुद अपने हाथों से इन्हें सजा दूंगा। यह तरीका उसूलों के खिलाफ है सुल्तान सलाहुद्दीन। लेकिन हम वही करेंगे
जो आप फरमाएंगे। जब मूसल के लोग ये देखेंगे कि आप एक मुजरिम की हिमायत कर रहे हैं, तो आपके इत्तेहाद की दावत पर वो क्या रद्द-ए-अमल देते हैं, देखते हैं। भाई, जब हम महल में मौजूद थे तो यूं लगा कि हमारे अलावा भी वहां कोई मौजूद है। कायमाज उसी जगह देख रहा था और कोई बात छुपाने की कोशिश कर रहा था। अभी ये वाजे नहीं कि उसकी साजिश क्या है, इसलिए तुम सब होशियार रहो। जो आपका हुक्म मेरे सुल्तान। हमें उनके इस चोर-ओ-गुल के आगे डट के खड़ा होना होगा, वरना अगर मूसल के अवाम हमारे खिलाफ हो गए तो ये बिल्कुल भी अच्छा ना होगा। निगहबानों की तरफ से खबर मिली है, बेलियन अपने लश्कर के हमरा शोबक की तरफ बढ़ रहा है। उसने कले से दस्ते के निकलने का फायदा उठाया और फरार हो गया। हम भी निकलते हैं। इब्राहिम ठीक कहता है, मैदान जंग में उनका सामना करना होगा। अगर उनकी तवक्को के बगैर उनका सामना किया तो हम उन्हें कुचल देंगे। तो फिर वक्त जाया नहीं करते हम लोग। चलो चलो, चलो। शायद ये हमारी आखिरी लड़ाई हो मार्कोस। मुझे अपनी आखिरी सांस तक जेरूशलम और एबेलियन के लिए लड़ना है, लेकिन अगर तुम जाना चाहो तो तुम जा सकते हो। मेरे कौंत, मैं आपके लिए हर महाज पर लड़ा हूं। मैं अपनी आखिरी सांस तक आपके साथ हूं। मेरे कौंत। किसकी तरफ से? बहुत अहम शख्स की तरफ से है। क्या कोई बुरी खबर है मेरे कौंत? ये तो इसे देखने पर मुनस्सिर है। हम वापस जा रहे हैं मार्कोस। हमारे लिए एक बहुत जरूरी और एक बहुत अहम काम आ गया है। सुल्तान सलाहुद्दीन ने मूसल की इज्जत खाक में मिला दी, अदालत का फैसला नजरअंदाज कर दिया। अगर अमीर कायमास में अकल होती तो वो सुल्तान का साथ देता। सुल्तान सलाहुद्दीन मुसलमान दुश्मन से अकेले लड़ रहे हैं। तुम तो अय्यूबियों के जासूस लगते हो। जुबान संभालो अपनी। मैं किसी के लिए काम नहीं करता, मैं सिर्फ वही कह रहा हूं जो हकीकत है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, गद्दार! होशियार! सुल्तान मौसम तशरीफ ला रहे हैं। चलो सब एक जगह खड़े हो जाओ। इन लोगों को नुकसान पहुंचाने के बजाय मेरे सामने आओ और मुझसे अपनी शिकायत करो। मैं यहाँ मौजूद हूँ। जिन्हें जंगी रियासत के कानून का एहतराम नहीं, हम उन्हें तस्लीम नहीं करते। तुम इस्लामी इत्तेहाद की बात करते हो, लेकिन काम सिर्फ अपने मफादात के लिए करते हो। जुबान संभालो वरना सर जुदा कर दूंगा। मैं खूब जानता हूं कि तुम्हारी लगाम कौन थामे है। बेशक तुम में से कुछ लोग मुखलिस भी हैं, लेकिन याद रखो कि जब भी आग भड़कती है तो अपने गिर्द मौजूद हर एक चीज को राख बना देती है। खूब जान लो कि वो लोग जो तुम्हारे कानों में जहरीली सरगोशियां करते हैं, जो अहले ईमान के दरमियान फितना फैलाते हैं, पूरे आलम इस्लाम में कोई भी ऐसा इख्तिलाफ नहीं जिसके पीछे सलीबियों का हाथ ना हो। तो
सलाहुद्दीन के लिए मिस्र और दमिश्क के खजाने काफी नहीं थे। मेरे चचा सुल्तान नूरुद्दीन और मेरे बाबा मलिक मौदूद का खून बहाना काफी नहीं था, जो अब वो हमारे जेरे हुकूमत शहर मूसल और हलब पर उनकी नजरें हैं। क्या ऐसा ही है? सब कुछ वैसे ही हुआ जैसे मैंने अर्ज किया मेरे अमीर। काजी फाजिल का बहाना बनाकर फौज दरवाजे तक ले आया। उसके इरादे वाज़ेह हैं। मेरा नाम इज़्ज़ुद्दीन मसूद है। जंगियों की मिरास किसी ऐसे गद्दार को नहीं दूंगा जिसका जंगियों से कोई ताल्लुक नहीं। लगता है किसी और तरीके से सलाहुद्दीन को याद दिलाना पड़ेगा कि उम्मत का असल कायद और असल रियासत कौन सी है। जंगियों के होते हुए भी जो शख्स अपनी एक अलग रियासत कायम कर ले, उसे याद दिलाना आसान नहीं। सलाहुद्दीन ने मेरे बाबा मलिक मौदूद को, मेरे चचा सुल्तान नूरुद्दीन को अपने मफादात के लिए इस्तेमाल किया। मेरे भाई यारोकी भी इसका शिकार हुए। जंगी रियासतें और वो जंगी खानदान जो उसे कायम रखेंगे खत्म नहीं हुए। सुल्तान इस्माइल के वफादार लश्कर के साथ मैंने मूसल के उस पार पड़ाव डाल लिया है। अय्यूबियों को असल वारिस कौन है बताने का वक्त आ गया है, और साथ ये भी कि ये सरजमीन किस पर चमके साए तले कायम है। क्या यहां मौजूद इस शख्स को जानते हो तुम लोग? ये कुद्स के बादशाह का मुशीर खास और बिशप आला विलियम है। यही भाइयों के दरमियान फसाद करवाने वाला शख्स है। देख लो। इसके बरक्स सुल्तान सलाहुद्दीन हर बार की तरह दुश्मनों को बाहर तलाश कर रहा है ताकि खुद को मासूम जाहिर कर सके, लोगों को गुमराह करने और अपने जराइम से बच निकलने का रास्ता तलाश कर रहा है। अपनी अहमकाना बातें करना बंद करो और ये बताओ कि तुम मूसल में क्या कर रहे हो? ना ही मूसल और ना ही हलब, इनमें से कोई मेरा दुश्मन नहीं। अगर तुमने हमारी सुलह की पेशकश कबूल कर ली होती तो दमिश्क में भी अमन होता। हमारे शहंशाह आली अमन चाहते हैं और मैं यहां अमीर कायमास तक उनकी नेक तमन्नाएं पहुंचाने के लिए आया हूं। यह सब एक झूठ है। अमीर कायमास का यकीनन उनके साथ कोई गठजोड़ है। मेरे पोशीदा मकासद नहीं है कोई। मैं अवाम के दरमियान हूं और वैसे भी मैंने अपनी शनाख्त नहीं छुपाई। लेकिन तुम सुल्तान सलाहुद्दीन हर वक्त दुश्मन की तलाश में रहते हो। तुम्हारा मकसद मूसल और हलब को अपनी कायम करदा रियासत में कब्जे में लेने के अलावा और कुछ नहीं, और उसके साथ जंगी का नाम पूरी तरह मिटा देना है। विलियम का कहना बिल्कुल ठीक है। तुम जंगी रियासत के दुश्मन हो और हमारे हकीकी दुश्मन सलीबी नहीं बल्कि अय्यूबी हैं। ये कैसी घटिया बातें कर रहे हो तुम? बताओ कि क्या ये सलीबी हमेशा हमारी जान पे, माल पे, हमारे वकार पर नजर नहीं रखते? मैं ये सब कुछ सुल्तान नूरुद्दीन के जिहाद को जारी रखने के लिए कर रहा हूं, ना कि उनका नाम मिटाने के लिए और उन्हीं के मकसद को आगे बढ़ाने के लिए। तुम्हारी ये हिर्स और जिद पूरे खित्ते को तबाही की तरफ ले जाएगी। कुद्स की सरजमीन से जब सलीबियों का खात्मा हो जाएगा तो खाल्क सुकून का सांस लेगी। यरूशलेम इतना कीमती शहर है कि उसे जंग के शौकीन लोगों के हवाले नहीं किया जा सकता। मेरा मुकद्दस शहर हमेशा उसी का रहेगा जो उससे सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है। तुम उसी कुद्स से मोहब्बत का दावा कर रहे हो जिसे खून का दरिया बना दिया। उसके हर एक जर्रे के लिए मैं अपनी जान फिदा करने के लिए तैयार हूं। और यकीन रखो कि मैं उस यरूशलेम को तुमसे बहुत बेहतर जानता हूं जिसे तुम आग में झोंकने को तैयार हो। आओ मनाजरा करें कि बैतुल मक़दस को हम में से कौन है जो सबसे ज्यादा बेहतर जानता है। यहां मौजूद लोग खुद फैसला करेंगे कौन दुश्मन है और कौन दोस्त है।